नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शून्य है प्रभु का द्वार। हम लोग मकान बनाते हैं तो यह मकान में हम दीवारें भी बनाते हैं, मगर हम जहाँ दरवाज़ा बनाते हैं वहाँ हम न ईंट पत्थर की दीवार बनाते हैं और न दरवाजे पे हम किसी भी प्रकार का आवरण रखते हैं, क्योंकि दरवाज़ा का एक छोटा सा आवरण हमें भीतर बना देता है। तो जब हमें दरवाजे में से बाहर निकलना होता है तब हमें लगाया हुआ कपड़े का आवरण भी हटाना पड़ता है, क्योंकि हम कभी दीवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं और न दरवाजे पे लगाए कपड़े के पर्दे में से हम बाहर निकल सकते हैं। तो हमें बाहर निकलने के लिए कपड़ा का पर्दा भी हटाना पड़ता है। और यदि हमें दीवार से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए हमें दीवार पे इतनी जगह में दीवार को तोड़ना पड़ता है। तो हमें बाहर निकलने के लिए खाली जगह बनानी पड़ती है, शून्य बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी जगह में से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर तुम दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो बाहर तो नहीं निकल सकोगे, मगर तुम्हारा सिर टूट जाएगा। तो हम लाख कोशिश कर ले, हम दीवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी तरह आज हमें मन में शब्दों की दीवार खड़ी कर दी है, फिर चाहे वह शब्द राजकारण का हो, संसार का हो, धर्म ग्रंथों का हो, कथाओं का हो या कर्मकांड का हो, सभी शब्द दीवार है, सभी शब्द आवरण है, सभी शब्द हमें भीतर बांधते हैं। और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं कि आज विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैतभाव, कोमवाद, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अहंकार इतना बढ़ गया है कि आज मनुष्य के बीच में रहकर भी मनुष्य सलामत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जितना जानवरों का भय नहीं सताता है, इतना मनुष्य को मनुष्य का भय सताता है। इसका एक ही कारण है, शब्द की दीवार। जो जहाँ तक हमारे भीतर शब्दों की दीवार बनी हुई है तब तक हमें शून्य का द्वार नहीं मिलने वाला है। और जब तक हमें शून्य का द्वार नहीं मिलेगा, मन शून्य नहीं होगा। मन में शून्य जब बचती है और जब मन पूरी तरह शून्य हो जाता है, इसमें एक भी शब्द नहीं रहता है, इसमें एक भी शब्द का आवरण नहीं रहता है,
फिर मन एक द्वार हो जाता है तो सारे शब्द की दीवार गिर जाती है। तो तुम छोटे बच्चे के जैसे होकर प्रभु के सामने प्रकट हो जाते हो। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।